तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां से जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन 2030 उसी के तहत पहुंचे हैं। और आज बेहद खास कार्यक्रम भी है क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस आज है और वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम भी है और उसी के तहत आज पहुंचे हैं बिरला ऑडिटोरियम और आज से जिलों के दौरे पर भी निकलेंगे। फिलहाल चर्चा जो है वो यहां पर जारी है, इंतजार किया जा रहा था। जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जानकारी हमने आपको दी। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया कि बिरला ऑडिटोरियम के लिए निकल रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन रास्ते में आवाज पड़ता है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। 2 दिन से उनकी तस्वीर खराब थी और उन्हीं की हालात की जानकारी लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। लेकिन अब बिरला ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं, यानी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास से निकलकर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में। अब एक खास कार्यक्रम है, व्यापारी संगठनों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी और इसके अलावा मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवाद कार्यक्रम है। बिरला ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं इस खास कार्यक्रम के तहत। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको खास तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आज ज्वेलर्स रत्न कारीगरों से भी संवाद किया जाएगा, सीधा संवाद होगा और ऐसे में व्यापारियों में बेहद उत्साह है क्योंकि सीधा संवाद मुखिया से है, वो अपनी बात जो है वो रख पाएंगे। तमाम क्वेश्चंस हैं, तमाम सवाल है क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब वो सीधा अपने प्रदेश के मुखिया से रूबरू हो पाए और उनसे बातचीत कर पाए, क्योंकि व्यापारी संगठन जो है वो भी अपनी बातों को लेकर हमेशा अटक रहते हैं। कुछ समस्याएं उनको भी आती है, चाहे जीएसटी से जुड़ा मुद्दा पिछले बार की हम बात करें, कोविड की हम बात करें, तो क्योंकि काफी नुकसान का उन्हें सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसे में जब आज एक खास कार्यक्रम के तहत मुखिया से सीधा रूबरू होंगे तब उनकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। जियाउद्दीन हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे व्यापक तौर पर जानकारी लेंगे इस कार्यक्रम के। जियाउद्दीन, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अब कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी और आज से मिशन 2030 का भी आगाज हो रहा है जिसे लेकर जिलेवार निकलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विस्तार से जानकारी दीजिएगा पूरे कार्यक्रम के। देखिएगा कि ये राजस्थान मिशन 2030 का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उसी को लेकर एक पहल की गई है। तमाम जो वर्ग हैं जो इस मिशन 2030 के अंदर शामिल होंगे उन सब वर्गों की बात सुनी जाए, चाहे वो संगठन हो या फिर बिजनेसमैन हो या उद्योगपति हो, अलग अलग वर्गों से बातचीत की जा रही है, संवाद किया जा रहा है। फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम के अंदर जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है उसमें ज्वेलर्स हैं, रत्न विक्रेता हैं, ज्योतिषी हैं और कारीगर हैं। इससे सीएम अशोक गहलोत सीधा संवाद करेंगे और संवाद करने के पीछे मकसद ये रहेगा कि सरकार किस तरह से बेहतर कर सकती है, किस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार कर सकती है 2030 के लिए, जो खास तौर से ज्वेलर्स, रत्न विक्रेताओं और कारीगरों की हित के अंदर हो। और उसी को लेकर यहाँ पे संवाद कार्यक्रम होगा क्योंकि आज से एक के बाद एक जिलों का दौरा होगा। सीएम अशोक गहलोत का कई मंदिरों में दर्शन का कार्यक्रम है, स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, लोगों से वहाँ पे संवाद करेंगे, उनकी राय के लिए एक मिशन 2030 जो डॉक्यूमेंट है उसको भी तैयार किया जाएगा। फिलहाल उसी को लेकर यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो ज्वेलर्स हैं, रत्न और कारीगर तो यहाँ पर देखिए पूनम, सबसे अहम बात यह हो जाती है कि राजस्थान खासतौर से जयपुर की जो पहचान है वो ज्वेलर्स और रत्न आभूषण और उसकी कारीगरी के लिए काफी मशहूर है। पूरे विदेश और विदेश के अंदर यहाँ पे काफी बड़ी तादाद के अंदर इसका काम किया जाता है। ऐसे के अंदर इससे सीधे कनेक्ट होना, संवाद करना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है जो राजधानी जयपुर से जुड़ा हुआ है, उस सबके से सीधे जुड़ाव होना। और जब उनके हित की बात आप पूछते हैं, उनसे संवाद करते हैं तो काफी कुछ हद तक सच्चाई निकल के सामने आती है और कुछ ऐसे पॉइंट निकल के सामने आते हैं जो आने वाले वक्त के अंदर एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है। मंत्री सीएम अशोक गहलोत है, मंत्री शकुंतला रावत है, साथ के अंदर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, राज्य के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा है, रफीक खान है और तमाम जो उद्योग विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि फीडबैक भी मांगा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। एक वीडियो जारी किया गया था सुबह सोशल मीडिया पर और हर किसी से एक फीडबैक मांगा गया है, एक लिंक के जरिए उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि उसका भी असर जो है वो सीधा जनता पर पड़ेगा। वो इफेक्ट किस तरीके से रहने वाला व्यापक तौर पर वो समझाइएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लिखित के अंदर भी
जो फीडबैक है वो भेज सकते हैं। एक वीडियो लिंक भी भेजा गया है, उसके जरिए भी आप अपना वीडियो बना के किस तरह से आप मिशन 2030 मतलब प्रगति को 10 गुना बढ़ाना, जो वर्तमान के अंदर राजस्थान की कंडीशन उसको 10 गुना और ज्यादा विकास दर को बढ़ाना। चूंकि राजस्थान को नंबर 1 बनाने को लेकर मिशन 2030 शुरू किया गया और इसी को लेकर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा था। ऐसे में तमाम युवा प्लेटफॉर्म, चाहे वो सीधा संवाद हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संवाद हो या उनसे संवाद लेना हो या लिखित के अंदर उनसे संवाद लेना, अलग अलग तरीकों से सरकार के पास लगातार लाखों की तादाद के अंदर अब तक फीडबैक पहुंच रहे हैं, प्रतिदिन फीडबैक पहुंच रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ फीडबैक पहुंच ही रहे हैं और उनको देखा नहीं जा रहा, बाकायदा टीम एक माहिती भी लगी हुई है। उनके जो डिजिटल तरीके से सरकार के पास जो सुझाव पहुंच रहे हैं उनको रिटर्न में करने के लिए फिलहाल हो सकता है कि जल्द ही इस संवाद के अंदर जितने सुझाव निकल के सामने आए होंगे उन सबको एक डॉक्यूमेंट में तैयार करके जनता के सामने, प्रदेश के लोगों के सामने रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं मंच पर शुरुआत हो चुकी है औपचारिक तौर से और दिग्गज भी अन्य बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। फिलहाल अगर हम इस अंदर के बात करें, क्योंकि जहां पर ये खास इवेंट होने वाला है, वर्चुअल कार्यक्रम भी है, संवाद भी है, व्यापारियों से भी आपने चर्चा की होगी, कितना उत्साह उनमें है? देखिएगा कि खास तौर से अगर ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए या बड़े रत्न विक्रेताओं की बात की जाए तो ये हमेशा सरकारी कार्यक्रम में या नेताओं से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन खास तौर से कारीगर जो होते हैं, कारीगर तबका जो इस ज्वेलरी को अपने उस ढांचे में ढालता है जिसकी वजह से राजस्थान के जयपुर की पहचान है, उस तबके से अगर राजस्थान के मुखिया सीधे कनेक्ट होते हैं यानी सीएम अशोक गहलोत सीधे बातचीत करते हैं तो उनके लिए तो आप जानते हैं कि कितनी खुशी की बात होगी। और काफी कारीगरों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि आज हम हमारी बात, हमारी परेशानी और इस काम के अंदर जिस ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी के काम के अंदर किस तरह से हमें परेशानी आती है उसको हम सीएम अशोक गहलोत को बताएंगे। फिलहाल उनके अंदर काफी खुशी है, यही कहना है उनका कि सरकार ने जिस तरह से सीधा संवाद किया है उससे काफी कुछ बेहतर होगा, काफी कुछ निकल कर सामने आएगा। सरकार के अंदर साफ तौर पर सबसे पहले तो बताया जाएगा इस डॉक्यूमेंट में अब तक सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी फील्ड के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए क्या क्या किया गया है और आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे और फिर उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। तो कुल मिला के जो तमाम जो लोग हैं इसमें, चाहे वो ज्वेलर्स हो, रत्न विक्रेता हो या फिर कारीगर हो, तमाम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, और कितनी देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि हमेशा पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, क्योंकि अब ये संवाद है, सीधे क्वेश्चन किए जाएंगे। आपने जैसे कि बताया कि व्यापारी संगठनों में भी बेहद उत्साह है क्योंकि सीधा संवाद मुखिया से होने जा रहा है, तो किस तरीके की प्रिपरेशन उनकी भी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरी तैयारी के साथ पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मन से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ज़ियाउद्दीन, देखिएगा, उद्योग कार्यक्रम की तो विधिवत शुरुआत हो चुकी है। मिशन 2030 को लेकर उद्योग विभाग के अंदर अब तक क्या क्या किया गया, किस तरह से जिलों के अंदर शिविर लगाए गए, क्या अब तक कितना सरकार की तरफ से उद्योग विभाग की ओर से अलग अलग फील्ड के लोगों को क्या क्या दिया गया, उसको लेकर जो ACS रीनू गुप्ता है विभाग की, वो ब्रीफिंग कर रही हैं और साथ ही तो यहाँ पे बता रही हैं कि अब तक किस तरह से क्या कदम इसके अंदर उठाए गए। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर जो संवाद का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद 1 बाय 1 तमाम फील्ड के जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे उनसे सीएम अशोक गहलोत सीधा संवाद करेंगे। चलिए ठीक है ज़ियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी हम दर्शकों तक एक बार फिर से साझा कर दें कि किस लिए ये खास कार्यक्रम है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। आज से जिलों के दौर पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन सीधा संवाद कार्यक्रम आज रखा गया बिरला ऑडिटोरियम में। बिरला ऑडिटोरियम पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया मिशन 2030 को लेकर, और आज जिलों के दौरे पर भी निकलेंगे। विजन दस्तावेज 2030 तैयार हो रहा है और खुद फेस टू फेस चर्चा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ऑनलाइन अपेक्षाएं, विचार, सुझाव आमंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य भी है, और आज सोशल मीडिया पर भी एक लिंक सेंड किया गया है, जारी किया गया है, जिसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेयर किया है और सुझाव मांगे गए हैं।